Assalamu alaikum, everyone, and welcome to this live session on a very important No Tobacco Day. Our message today is simple, yet very powerful. Flavor fades, but the damage stays. Our expert panels will help us look beyond the smoke, uncover the hidden risks, and empower the young and people and their families to make informed and healthier decisions. जैसे कि आप सब जानते हैं कि शौकत खानम का रोल जहां मुस्तहिक मरीजों को कैंसर के इलाज की रसाई मुमकिन बनाना है, वहां हमारे मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज्व है कि हम उन तमाम टॉपिक्स के बारे में जनरल पब्लिक के लिए रसाई मुमकिन बनाएं जिनसे कैंसर जैसे मोजी मर्ज की से बचाव हो सके. Let me first introduce our panelists today. We have with us Dr. Imranul Hassan, who's a consultant respiratory medicine at Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, Lahore. Along with him, we have Dr. Asma Rashid, who's consultant clinical and radiation oncologist at Shaukat Khanum, Lahore. And lastly, we have Ms. Nosheen Qureshi, who's a senior clinical psychologist at Shaukat Khanum, Lahore. Let me begin by sharing a very important fact with you. An estimated 37 million children worldwide between the ages of 13 and 15 use tobacco. 13 to 15 years and 37 million children. Now let that sink in. I'll bring in our panelist, Dr. Imran. Dr. Imran, welcome to this live session. हमने ये बहुत से अब अपने टीनेजर्स में इर्द गिर्द ये इस ट्रेंड को बहुत देखा है वेपिंग का, एंड अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी स्पीक विद उनका ख्याल ये है that vaping is safer than smoking. So from the perspective of a lung specialist, is that accurate? Yeah, thank you very much. So the short answer is not at all. Or this ये जो एक perception है, this is the result of media campaign, peer groups में discussions होती हैं लोगों की, people exaggerate their experiences and they talk about anecdotes which are unfounded or ill-founded. So इसका जो छोटा आंसर है, short answer है वो ये है कि नहीं, it is not risk free. जो कॉमन सेंस होती है इंसान की वो ये नहीं कहती जी कि आपने एक बहुत बड़े रिस्क के मुकाबले पे एक मॉडरेट रिस्क की तरफ जाएं. यू ऑलवेज ट्राई टू गो टुवर्ड्स मिनिमम पॉसिबल रिस्क एक्चुअली. सो इट इज वेरी हैजर्डस, इट हैज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. इसकी वजह से आपको सिम्टम्स आते हैं, उसके अलावा आपके लंग में परमानेंट डैमेज वगैरह हो जाता है. विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन ड्यूरिंग द प्रोग्राम. Right, thank you. मैं अपने viewers को सिर्फ remind कराता चलूं कि this is a live session and you're all welcome to drop in your questions. At various stages आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपके तमाम सवाल और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे towards the end of the session. Let me now bring in Dr. Asma. Dr. Asma, welcome to the session. As an oncologist, आप बताएंगे हमारे viewers को कि what type of cancers are most closely associated with the use of tobacco? So thank you very much for giving me the opportunity to be part of very important awareness. मुझे लगता है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि सिगरेट पीने से या स्मोकिंग करने से सिर्फ लंग कैंसर है जिसका जो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसकी रिसर्च करें और रिसर्च को पढ़ें तो ये एक लंबी लिस्ट है कैंसर्स की जो कि स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है. और जैसे हमें पता है कि स्मोकिंग से जब धुआं अंदर जाता है तो वो ना सिर्फ जुबान का मुंह का कैंसर कर सकता है, बल्कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं उसका कैंसर का रिस्क भी है. पेट के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. फेफड़ों का कैंसर तो होता ही है, इसके अलावा पेनक्रियास का कैंसर और मसाने का कैंसर भी हो सकता है. तो एक स्मोक से बहुत से कैंसर हैं जो कि जुड़े हुए हैं, और जब आप स्मोक करते हैं और ये कैंसर अगर हो जाता है तो हम पेशेंट्स को ये भी अवेयर करते हैं कि ये और कैंसर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं जो आपको हो सकते हैं, जिन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है. राइट, तो ये हमने से बाकी बहुत से लोग सिर्फ इसको लंग कैंसर से एसोसिएट करते हैं, वो भी उम्मीद कर रहे होते हैं कि ना हो. मैं आपसे एक और जो व्यूअर्स हैं उनसे एक फैक्ट शेयर करूं.
in numerous countries, not just one, in numerous, the rate of e-cigarette use among young people even surpasses that of the adults. यानी कि जो यंग लोग हैं उनमें जो ई सिगरेट पीने का रुझान है और जो नंबर्स हैं वो एडल्ट्स उस मुल्क के जो हैं उनसे ज्यादा है। और इसके बारे में आई थिंक who better than Dr. Miss Nausheen Qureshi. Miss Nausheen, welcome to this wonderful session. हम ये देखते हैं मिस नौशीन के आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया का हम दौर कहते हैं which makes ease of access to every kind of information. इसमें how do you think how does marketing and digital exposure affect the psychological appeal of vaping among these adolescents and young adults? कितना रोल है इनका मार्केटिंग एंड डिजिटल एक्सपोजर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। डिजिटल मीडिया क्योंकि बाय द टाइम जो हमारे टीनेजर्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उनका एक्सपोजर है उससे उतना ही उन पे इस अपील का असर भी है, क्योंकि कच्चे जहन होते हैं, जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं, अट्रैक्ट जल्दी होते हैं, तो उनके अंदर ये नया से नया कुछ करने की एक चाहत होती है। अब ऐसे में अगर उन्हें हम कलरफुल से डिवाइसेस देंगे, अगर हमें डिफरेंट फ्लेवर्स देंगे, अगर हम उन्हें ये अपील देंगे कि दिस इज़ नॉट दैट हार्मफुल, जैसे डॉक्टर इमरान से आपने पूछा कि इज़ दैट हार्मफुल और क्या किस तरह से है, तो उनको बार बार अगर हम ये एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि दिस इज़ नॉट दैट हार्मफुल, तो ऑब्वियसली उनकी अपील बढ़ती है और वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ, और वो फिर चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती हैं, क्योंकि हम बार बार मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फोरम पे देख रहे हैं कि वेपिंग इज़ ईजी एंड देयर आर नो हार्म्स, तो लोग अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। सो हमने भी अपनी मतलब अर्लियर एजेस में सुना नॉर्मल टोबैको यूज बहुत उसको ग्लैमराइज किया जाता था, और अब आजकल यही चीज जो है वो इसको वेपिंग पे समझ आते हैं। बट व्हाई डू यू थिंक सो मेनी यंग पीपल regard vaping as something cool or acceptable? What factors are shaping that mindset, Ms. Nausheen, in your opinion? द फैक्टर्स जो आप देखेंगे कि हम लोग उसके साथ ना मीडिया पर्सोनल्स को देखते हैं, जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ और ऐसे लोग जिनको ये समझा जाता है कि इन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर हमें वो नज़र आ रहे हैं और हमें लगता है कि उनका इमेज हमारी नज़र में बहुत कूल है, तो हमें लगेगा कि अच्छा, एज अ टीनेजर लाइक हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होता है कि लोग वेपिंग करते हैं, तो एज वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं परसुएसिव स्किल्स से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये लगता है कि अच्छा, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे हम फॉलो करते हैं वो वेपिंग कर रहा है, तो हमारे लिए भी ये उतना ही, हम भी उतने ही कूल लगेंगे और हम भी उतने ही अट्रैक्टिव लगेंगे अगर हम वही सेम सिनेरियो फॉलो करते हैं। दैट्स द रीज़न बेसिकली। राइट, थैंक यू जी। आजकल हमने फ्लेवर्स का भी बहुत जिक्र सुना, और जो कि हमारी मेजर थीम भी है। You know, there's statistics which tell us that flavors are present in numerous nicotine and tobacco products with approximately 16,000 unique varieties available. So Dr. Imran, exactly lungs में होता क्या है when a person inhales the chemicals from vapes, particularly these flavored ones? जी, इसमें एक जो डॉक्टर उस्मा कह रही थी रिस्क ऑफ कैंसर, तो आई वुड जस्ट लाइक टू स्लाइटली एक्सपैंड ऑन दैट। एक तो कैंसर का रिस्क है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, दे नीड टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ इट, ऑल्दो इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया, लेकिन सिर्फ कैंसर एक उसका पहलू है। उसके अलावा अगर आप हेड टू टो सोचें तो स्ट्रोक इज़ अ हॉरिबल डिजीज, फालिज, आपका फालिज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरियानें, अगर वो नैरो हो जाएं तो आपको टांगों में दर्द, और टू दी एक्सटेंट कि अगर वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए तो आपको एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़े। आप यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल हैव कि अगर आपको खुदा न खासा स्ट्रोक हो जाए या आपको हार्ट अटैक हो और उसके बाद आपका जो हार्ट का फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका हो, या आपकी एक टांग कट जाए। तो हमारे जो यंगस्टर्स दे नीड टू बी फुली अवेयर ऑफ द risks, cancerous as well as non-cancer risks. Coming back to your question,
इसमें एक तो इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने वेप किया है या आपने हीटेड टोबैको प्रोडक्ट लिया है या स्मोकिंग की है इन एनी फॉर्म और शेप, तो एक तो उससे एक डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से इरिटेटिंग सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें आपको खांसी हो सकती है, आपको थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है, आपको सेंस ऑफ सफोकेशन हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें कि आपके लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो कि इन ड्यू कोर्स वो स्कारिंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। और इसी तरह से अगर वो ज़्यादा सीवियर हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। और कई ऐसे केसेस हैं, इनिशियली मैनी मैनी ईयर्स अगो जापान से रिपोर्ट होना शुरू हुए और फिर वर्ल्ड वाइड केस रिपोर्ट्स हुए कि लोगों को एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी फेलियर या आप कह लें ब्रीथिंग सिस्टम का फेलियर, कि जिसमें आपके ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, लीडिंग टू एडमिशन टू आईसीयू एंड वेंटिलेशन एंड ऑल दैट। तो दीज आर द मेजर जो है उसके रिस्क्स हैं, जो कि हमारे यंगस्टर्स को अगेन एंड अगेन मैं यंगस्टर्स का इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आपने बताया स्टैटिस्टिक्स आर वेरी स्टार्टलिंग कि यंगस्टर्स में ये बहुत ज़्यादा रुझान है। और ऐसे यंगस्टर्स भी हैं who have never smoked, लेकिन they have basically started vaping या इस तरह की जो products हैं। And इसमें I was reading somewhere कि I think एक statistics ये भी बताता है कि those people who start with vaping and they think कि ये safe है, they end up start regular smoking as well. And इसके ऊपर भी बहुत research and बहुत figures हैं. So although I said कि we'll take the questions in the end, but tying this with Dr. Asma के लिए जो हमारा सवाल है, एक हमारे viewer हैं Sana Riaz, she has asked this question कि how long does it take for the effect of tobacco to turn into something serious like cancer? और इसमें जो मैं आपसे उसमें साथ पूछना चाहूँगा डॉक्टर आसमा के challenges क्या फेस होते हैं oncologist को जब आप ट्रीट कर रहे होते पेशेंट्स को with a history of tobacco use? So how does something like vaping turn into cancer? How long does it take? And then what challenges do the oncologists encounter when treating patients with a history of tobacco use? जी जो लंग कैंसर है इट्स स्टिल अ चैलेंज, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत लेट है। उसकी दो तीन मेजर कॉजेज़ के अंदर अगर हम देखें तो एक ब्रेस्ट कैंसर की हम अवेयरनेस जो मुहिम करते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इवन देन डिस्पाइट ऑफ दैट जो प्रेजेंटेशन टू द क्लिनिक्स या हॉस्पिटल है वो बहुत लेट है और हम एडवांस स्टेज पे पेशेंट्स को देखते हैं। और जो लंग कैंसर है उसके अंदर तो इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही नहीं है, इतनी कंपेन्स ही नहीं है जो कि एट डिफरेंट लेवल इट शुड बी कंडक्टेड लाइक इन स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़, जहां हम टारगेट कर सकते हैं यंगर पॉपुलेशन को टू अट्रैक्ट एंड शो देम। अनफॉर्चुनेटली जो सिगरेट के डब्बा है उसके ऊपर इतनी हॉरिबल पिक्चर होने के बावजूद देयर इज़ नो शेम और फ्राइटनमेंट टू टेक दो सिगरेट्स। तो ई सिगरेट्स जो हैं या वेपिंग है उनके तो बॉक्सेस वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव हैं, जिसमें हम किसी को डरा भी नहीं सकते, क्योंकि दे आर द यंगर पीपल हु आर डूइंग दैट मोर एंड वी हैव अडॉप्टेड दैट फ्रॉम वेस्ट। बैक टू योर क्वेश्चन कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज विच वी आर सीइंग इन आवर क्लिनिक्स। तो कुछ लोग हैं ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्टिव स्मोकिंग जो कि स्मोक और सिगरेट और वेप से आती है, और एक पैसिव स्मोकिंग है जो आपके इन्वायरमेंट में नज़र आ रही है, जो आप इनहेल कर रहे हैं जबकि दूसरा सिगरेट पी रहा है। और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो डेवलप कंट्री से बहुत डिफरेंट हैं, बिकॉज हमारे मुआशी हालात ऐसे नहीं है कि पीपल आर यूजिंग मोर बसेज और क्लोज स्पेसेस जहाँ पर वो ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, जहाँ उनका रिस्क और एक्सपोजर ज़्यादा है। सो इट कैन रेंज फॉर फ्यू मंथ्स टू अ ईयर्स टाइम, जिसमें हम कह सकते हैं कि इतनी देर के बाद हो सकता है। अगेन देयर इज़ नो एग्जैक्ट फिगर जो हम कोट कर सकें कि, और अनफॉर्चुनेटली जो रिसर्चेज हैं अभी भी उसमें देयर इज़ मच मोर टू कम जो हमें ये एग्जैक्ट बता सके, बट इट टेक्स years to develop all these things. I think another way to say that is कि rather than कि हम शुरू करें और वेट करें कि अभी इतनी देर रहती है होने में, उस चीज से जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। जी बिल्कुल।
जी, सो आई होप मिस अना आपका इसमें सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा. Coming to you, Miss Nausheen, why are adolescents particularly vulnerable to starting tobacco or e-cigarette usage, considering कि इस वक्त developmental stage of their brain होती है, and फिर इसके ऊपर का ब्रेन के ऊपर इसका क्या असर होता है? आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल आई डोंट थिंक अंडरस्टैंड. लंग्स की बात की डॉक्टर इमरान ने भी की, एंड वी ऑल इनहेरेंटली हम सोचते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्ट स्मोक से लंग्स को असर हो रहा है, लेकिन व्हाट डज इट डू टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन? एडोलेसेंट इसलिए ज्यादा प्रोन होते हैं, ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कि इट्स अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस. आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके फिजिक में चेंजेस आ रहे हैं, आपके स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं, और उस वक्त आपका ब्रेन मुकम्मल डेवलप भी नहीं हुआ वो उस डेवलपिंग फेज में है. तो उस वक्त जब आप निकोटिन लेना शुरू करेंगे या ऐसी कोई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली उसके एडवर्स इफेक्ट उतने ज़्यादा है. निकोटिन का एक मसला ये है कि आप बहुत जल्दी इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, और इसका जो ब्रेन डेवलपमेंट पे उनकी असर पड़ेगा, उसमें उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं, उनके मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं. यानी कि एक एरे एक स्टार्ट हो जाता है कि आगे चल के बहुत सारी डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे होते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि वंस यू स्टार्ट निकोटिन यूजेज, तो उसके बाद आपका एडिक्शन रिस्क और बढ़ जाता है कि आप और चीज़ों को भी एडिक्ट कर सकते हैं. राइट. सो ये चीज, one thing leads to the other. Yes. डॉक्टर इमरान, आपने यू टच्ड अपॉन दिस लिटिल, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकली जा सकें इन कंपैरिजन बिटवीन वेपिंग एंड ट्रेडिशनल स्मोकिंग, इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स टू द लंग्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, इसमें एब्सोल्युटली अगर हम इसको हम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि व्हाट पेशेंट कैन एक्सपीरियंस, आई वोंट से एक्सपेक्ट, लेकिन व्हाट दे कैन एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इज के शॉर्ट टर्म में उनको सिम्टम्स आएंगे. कुछ सिम्टम्स ऐसे भी आ सकते हैं जैसे कि एज इफ दे हैव डेवलप्ड एस्थमा, सो एस्थमा लाइक सिम्टम्स भी आ सकते हैं. मतलब उनको खांसी आ सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ सकती है, जब वो सांस ले रहे हैं उसमें से आवाज़ें आ सकती हैं जैसे सीटियों की आवाज़ें, वीजिंग जिसको कहते हैं. और दैट कैन देन ऑब्वियसली इफ इट इज़ नॉट उसको कि कर्टेल नहीं किया गया अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको, तो दैट कैन देन लीड टू परमानेंट प्रॉब्लम्स. उसमें अब तो इट्स अ वेल रिकग्नाइज्ड टर्म एक्चुअली, इवाली, EVALI, e-cigarette and vaping associated lung injury is now a recognized disease actually, जिसमें के lung inflammation, damage, fibrosis होता है. इसी तरह ये जो फ्लेवर्स हैं उसके अंदर एक केमिकल होता है डाई एसिटाइल, जो कि लंग्स में एक खास तरह की इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिसका उन्होंने बड़ा फैंसी नाम रखा हुआ है पॉपकॉर्न लंग, क्योंकि उसके लंग्स के अंदर पॉपकॉर्न की तरह के इन्फिल्ट्रेट्स या शैडोज छोटे छोटे वो आना शुरू हो जाते हैं. सो इट कैन एक्चुअली इन सम रेयर केसेस कॉज परमानेंट लंग डैमेज. स्कारिंग हो जाती है लंग्स में, आपके फेफड़े का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है या काफी कम हो जाता है. इसी तरह है कि आपका मसल तो है, लेकिन वो मसल इतना वीक है कि आप उसे कोई बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे. तो सिमिलरली आपके लंग्स तो हैं, लेकिन वो इतने कमजोर हो गए कि वो आपको चलने फिरने में, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाने में जितनी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं प्रोवाइड कर सक रहे. ठीक है ना. तो उसकी वजह से आप एक डिसेबिलिटी वाली लाइफ गुजार रहे होंगे. कैंसर का रिस्क भी है इसमें. इसमें कोई शक नहीं है कि कंपेयर्ड टू जो ट्रेडिशनल सिगरेट स्मोकिंग है, जो वेपिंग डिवाइसेस हैं, उनमें कैंसर का रिस्क कम है, लेकिन ये रिस्क इज देयर. और सिंस कैंसर इतनी एक सीरियस बीमारी है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपके अच्छा जी मैं ऊपर वाला रिस्क छोड़ के नीचे वाले रिस्क पे आ गया. नहीं, हमारे पास जब ये एक ऑप्शन है कि हम जीरो रिस्क पे आए बाय नॉट स्मोकिंग, बाय नॉट वेपिंग, तो कॉमन सेंस का तकाजा तो यही है कि आप जीरो रिस्क पे आ जाएंगे. तो जैसे कि आप कहें जी अच्छा अगर सिगरेट से 70% रिस्क है तो मैं 50% वाली चीज पे आ जाता हूँ. दैट डज नॉट मेक सेंस. और ये जो हमारे यंगस्टर हैं, दे आर वेरी ब्राइट पीपल, दे आर इन वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस, they have very bright future ahead for them. So it defies logic. It actually is, I would be
a little bit harsh, but I would say that okay, this is an insult to their intelligence to continue to engage in something which is proven harmful. Thank you. I think you've put it very rightly. And everyone who's listening, चाहे वो खुद as youngsters हो, चाहे वो उनके family में हो, उनके दोस्त हो, I think it's important message for everybody to understand कि zero risk is much better than any kind of other risk. डॉक्टर आसमान, आपने बात की बसेस की और हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन की, सो लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल टुगेदर और हमारे पास इतना ज़्यादा वसाइल नहीं होते कि हम अवॉइड कर सकें अपने इर्द गिर्द अगर कोई और भी स्मोक करता है। तो इसी के साथ साथ क्या पब्लिक अवेयरनेस सेशन उन तमाम अवेयरनेस की रोल की इम्पोर्टेंस नहीं बन जाती कि मे बी एट सम लेवल everybody understands that what I'm doing is not just harming me, but it's also harming the person next to me or my family. So, kitni significant hai, in your opinion, public awareness and education in preventing young people from starting to vape and using other tobacco products? And उसमें healthcare providers, जैसे आप लोग अपना इस वक्त एक बहुत important session अपना time और अपनी knowledge share कर रहे हैं, you know, what role do these healthcare providers have in addition to this? जी, सो एक्चुअली वी बिलोंग टू अ कंट्री जहाँ हमारी कैंसर रजिस्ट्रीज नहीं है, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन हम एक अगर गूगल पे सर्च भी करें या एक आर्बिट्री नंबर लें तो हमारे पास जो लंग कैंसर का इंसिडेंस है पर एनम वो 20,000 केसेस हैं, मोर देन दैट। और अगर हम डेथ का इंसिडेंस देखें तो वो भी 19,000 से ज़्यादा है। यानी ये एक वो कैंसर है जिसके अंदर हम चीज़ों को बेहतर तब कर सकते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास अर्ली स्टेजेस पे आएँ और हम उनको अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट दे सकें। जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मुझे लगता है कि हम हर कैंसर के कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं और कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स हैं। जो जेनेटिकल फैक्टर्स हैं वो तो हम में से शायद कोई भी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर द म्यूटेशंस, जिसके ऊपर तो बहुत लंबी बात है अगर हम शुरू हो जाए। यू डोंट नो द एग्जैक्ट सोर्सेज, बट यू नो कि बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉडिफाइबल फैक्टर की, तो उसमें से स्मोकिंग एक फैक्टर है जिसको हम कम कर सकते हैं, और हमें इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि बीइंग एन एरा और एक ऐसी सेंचुरी जहाँ पर सोशल मीडिया जो है विच इज़ रेडिली अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इवन पाकिस्तान के, आप वहाँ पर भी देखें बहुत छोटे इलाकों में और गांव में भी जो सोशल मीडिया है इट्स देयर। तो हम अगर अपना रोल प्ले करें बाय डूइंग दीज शॉर्ट फ्रीक्वेंट सेशंस और लोगों को इसके मुज़र असरात बता सकें, और हम इस ना सिर्फ ये बताएं बल्कि ये भी बताएं कि अगर ये चीज़ें जल्दी अपने टाइम पे डिटेक्ट हो जाएं तो उसका कितना फ़ायदा है। क्योंकि ये जो लफ्ज़ कहा जाता है कि इस कैंसर हो गया तो शायद it's end of the world, but it's not. Cancer is not something which is not treatable at the moment. We can treat or we can cure early stages, however it is always difficult to treat the एडवांस स्टेजेस। तो ये सब अवेयरनेस करना हर लेवल पे, अनफॉर्चुनेटली जो वेपिंग है उस पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर रही है जो स्कूल्स में है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, और जो हमारे सोशल सर्कल में अगर हम जाएं और हम अपने इवन के रेस्टोरेंट्स में भी इर्द गिर्द देखें तो अब हमें वहाँ पे भी वो उतना ही कॉमन नज़र आता है जैसे वेस्ट में नज़र आता है। तो हमें हर जगह इसकी अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अब आपने कहीं भी देखें, पीपल कंसिडर इट सेफ, उसकी हजार जस्टिफिकेशंस देते हैं, और आई थिंक पीपल और द ऑर्गेनाइजेशंस और द रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस, दे शुड ट्रीट इट जस्ट लाइक टोबैको यूज, स्मोकिंग की तरीके से। और जो साइनेजेस हमें नजर आती हैं वो आई गेस वेपिंग के लिए भी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से नॉर्मल ऑर्डिनरी स्मोकिंग के लिए। So we are receiving a lot of questions, and because अब बहुत ज़्यादा है तो हम इनको we'll take them in the end, but I'll just remind those people who have just joined us Okay, this is a live session. You're welcome to drop in your question in the chat, and we will address those questions. Our panelists will address those questions in the end of this session. So, Ms. Nosheen, coming to you, ये जो peer pressure है, बच्चे youngsters है, जो जहां हम बहुत सी और चीज़ों की बात कर रहे हैं youngsters के perspective से, हमें वेपिंग की तो एक टॉपिक ही ये है, लेकिन peer pressure हमें नजर आता है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो what they wear, the kind of lunch they have, किस किस्म की गाड़ी पे आनी, so the peer pressure is real.
Do you think the peer pressure makes it more challenging for teenagers or young adults to refuse vaping? और अगर इसके लिए अगर है तो इसके लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं? यस इट डज। होता क्या है कि आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं आप उनमें फिट इन होना चाहते हैं, आप लेफ्ट आउट नहीं फील करना चाहते। अगर आपको ये लगेगा कि सब वेपिंग कर रहे हैं और आपको आपका फ्रेंड कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, एक याद आप भी कर लो, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोशली एक्सेप्टेबल बनना चाहते हैं, तो वो उसी रवैये को अपनाने की कोशिश करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं। वो एक भेड़ चाल का शिकार होंगे और उसमें फिर क्योंकि बाद में मज़ा भी आने लगेगा तो फिर उनको बेशक उसके सारे हार्मफुल इफेक्ट्स आप पहले से बता रहे होंगे, लेकिन उनके लिए वो थोड़ा एक्सेप्टेबल होता है। वो उस प्रेशर का शिकार होते हैं क्योंकि वो उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते। वो उस कंपनी के साथ जो बाकी के बेनिफिट्स हैं, जो उनको उनके साथ मज़ा आता है, उनके साथ रहना जितना अच्छा लगता है, उसको सिर्फ एक वेपिंग की वजह से वो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप एक चीज़ को रोज़ देख रहे होते हैं ना, तो आपको वो बुराई बुराई लगना बंद हो जाती है। आपको लगता है कि दिस इज नॉर्मल, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सभी करते हैं, ये कौन सा कुछ अनोखा कर रहे हैं और इस एक वजह से मैं कैसे इनको छोड़ सकता हूँ। इसलिए टीनेजर्स में ये टेंडेंसी या यंग एडल्ट्स में ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि पीयर प्रेशर में आते हैं और उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर तो स्टार्ट सिर्फ पीयर प्रेशर से हुआ है तो अपनी कंपनी का चेंज हेल्प कर सकता है कि हम खुद भी छोड़ना चाहें और हम उनको भी छुड़ाने पे आए। लेकिन अगर स्टार्ट पीयर प्रेशर की वजह से नहीं हुआ, लाइक देयर आर अदर रीजंस, कोई स्ट्रेस है, कोई फैमिली इन्वायरमेंट है जो कि उसको प्रमोट कर रहा है, तो सिर्फ पीयर्स का प्रेशर नहीं है, और भी मल्टीपल रीजंस हैं जो कि उसको मेंटेन रखने में हेल्प कर रहे हैं। फिर हमें उन सब चीज़ों पे ही काम करना पड़ेगा। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को रोकने के लिए वो ये है कि पहले उसको समझें कि वो गलत भी है कि नहीं। सो जब तक ये अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी कि ये एक गलत चीज़ है, तब तक लोग इसके बारे में किसी को रोकने की बात कर नहीं सकते। Let me just quote another fact. Flavors are often, or flavors की हम इसलिए बात करते हैं because this is the theme. Flavors are often mentioned as the primary reason for the initiation of nicotine and tobacco product use. So जो इसकी पैकेजिंग होगी, जो इतनी इसको जबरदस्त बना दी है, so I guess ये इस चीज़ का ज़हन में अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इमरान, मैं आपसे एक फ्रॉम लंग स्पेशलिस्ट अगेन ये पूछूंगा कि व्हाट आर सम कॉमन लंग और ब्रीदिंग सिम्टम्स दैट यंग पीपल हु वेप। आपने हमें उसकी प्रॉब्लम्स तो बताई लंग में, उसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बट व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स दैट द यंग पीपल हु वेप मे एक्सपीरियंस, एंड उनको पता होना चाहिए उसके बारे में, और उनको एट व्हाट स्टेज दे शुड, आइडियली छोड़ चुके होनी चाहिए, बट एट व्हाट स्टेज दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। जी बिल्कुल। सो कॉमनेस्ट जो सबसे कॉमन सिम्टम है इसकी वो खांसी है, कॉफ। और अगर एक कॉफ आपकी चंद हफ्तों में ठीक नहीं हुई, क्योंकि कई दफ़ा सुपर एडेड इन्फेक्शन, वायरल मौसमी ये जो होते हैं नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह, उससे भी आ जाता है। लेकिन अगर आपको एक खांसी परसिस्टेंट चल रही है तो आपको डॉक्टर को, अपने फैमिली फिजिशियन को या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें वही है, थ्रोट इरिटेशन है, सांस की खराबी है। और सांस की खराबी कई दफ़ा पेशेंट इस तरह से एक्नॉलेज नहीं करता आके जी कि मेरा सांस खराब है। वो सिर्फ ये कहता है जी कि डॉक्टर साहब मैं जो पहले फिजिकली कर सकता था अब मैं नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल मैं स्टेयर्स चढ़ता हूँ तो मुझसे चढ़ी नहीं जाती, या मैं इतना वेट कैरी कर लेता था या इतनी दूर वॉक कर लेता था वो अब मुझसे नहीं। तो रिड्यूस्ड एक्सरसाइज एबिलिटी जो है वो भी एक उसकी सिम्टम आ जाती है। इसी तरह लॉन्ग टर्म में फिर वही आपकी जो सांस की तंगी है, दुश्वारी है, ब्रेथलेसनेस है, वो परसिस्ट करेगी और दैट विल इम्पेयर योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अब फिर अगर खुदा न खास्ता किसी में कोई स्पेसिफिक डिजीज डेवलप हो गई है तो उसमें फिर जाहिर है बार बार इन्फेक्शंस का होना, निमोनिया है, लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन है, और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को और ज़्यादा सीवियर हो तो उसमें फिर वो खांसी के साथ बलगम, और बलगम के अंदर खून वगैरह भी आ सकता है जिसको हेमोप्टिसिस हम कहते हैं। ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। अगर किसी को परसिस्टेंट खांसी है, अगर किसी को खून आ रहा है उसके बलगम के अंदर,
तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, इसके लिए आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Right, Ji. So I hope the young and whoever vapes are keeping a note of that, क्योंकि जैसे डॉक्टर आसमा ने भी कहा कि इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसका सोल्यूशन हो सकता है। So first you need to acknowledge and then you need to consult the right person, the doctor, जो इसके ऊपर आपकी उसमें हेल्प कर सकें। So Dr. Asma, what advice would you offer to young people who believe that vaping is a safe alternative to smoking regarding long-term health? So if you're speaking directly to the young adolescent people, what advice would you give them? I think I will actually discuss multiple factor with detailed description to them, because otherwise this is the group of the people who is not going to believe me. So हमें ना सिर्फ उन्हें ये बताना है कि जो वेपिंग है उसमें अगेन एज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि निकोटीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट्स हाई, which is actually causing the addictive effects on the body. Addictive effects on body का मतलब ये है कि उसको छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। और कभी कभी क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी रेडिली अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर और जो इसके ट्रीटमेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है, जिसके ज़रिए हम इससे जान छुड़वा सकते हैं। तो हमें हर फोरम पे एज अ इवन आई वुड से कि नॉट ओनली एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बल्कि एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, हमें हर लेवल के ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने लंग कैंसर डेवलप भी हो रहा है तो इसकी वजह से जो एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट को भी डिले कर रहा है, क्योंकि आपका फिजिशियन जो है या ऑन्कोलॉजिस्ट जो है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट को ट्रीट कर रहा है उसको साथ साथ आपके बाकी चीज़ों को भी ट्रीट करना है, और उसमें इतना टाइम गुजर जाता है कि जो ट्रीटमेंट हमें उसको देना है दैट कैन ऑल्सो बी डिलेड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएटेड कोमॉर्ब्स। तो हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि हम वेस्ट से चीज़ों को अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन अगर हम अब देखें कि विद टाइम नाउ वी डू हैव लॉन्ग टर्म डेटा जिसके अंदर उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। और अगर आप देखें कि वेस्ट अपने बजट का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अमाउंट है वो इस पे सर्व कर रहा है कि इन स्कूल्स, इन कमर्शियल एरियाज, इन पब्लिक एरियाज वो इसको बैन कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और मार्केट्स में इजीली अवेलेबिलिटी पे भी बहुत से काम हो रहा है। तो हमें इस चीज़ पे भी उतना ही पढ़ना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए जैसे कि हम एक आदत को अडॉप्ट करते हैं। And I think this ties in very appropriately with our next question. Ms. Nausheen, जो tobacco industry है, उनके जो marketing tactics हैं, such as colorful packaging, flavored products, social media influencer campaigns, they exploit the psychological and social needs of young people. इसके बारे में हमने पहले ही बात की। So आपके ख्याल में इनके tactics कितने गलत हैं और कितना इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? Other in addition to what Dr. Asma just said. इस तरह वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो तो अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तरीके से चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो दे आर डूइंग वेरी वेल, कि वो बहुत अच्छी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि किस तरह से एक जहन को पकड़ना है और उसको हमने इन्फ्लुएंस करना है। अब उसके जवाब में जैसे डॉक्टर अस्मा भी कह रही थी कि हमें भी कुछ ऐसी कंपेन्स रन करनी है। हमें उसका जैसे हर चीज़ का कोई एंटीडॉट होता है, तो वो इन कंपेन्स भी इतनी इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए, चाहे वो फैमिली से आ रही हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आ रही हैं, और जिस तरह से भी उन लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके कि इससे बचना कितना ज़रूरी है और ये किस तरह से आपकी लाइफ को डैमेज कर रहा है इन द लॉन्ग रन। क्योंकि हम इमीडिएट इफेक्ट्स को देख रहे होते हैं ना, बच्चों को ये नहीं पता होता कि आज जो हो रहा है इसका लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट होने वाला है। वो तो ये देख रहे होते हैं कि इस वक्त मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, हैंडी है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, दे आर इजीली परसुएडेड बाय द टैक्टिक्स। तो उस वक्त वो चीज़ वो बच्चे तो नहीं करेंगे, वो तो हमें एज जिम्मेदार अफराद उस पर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। So इसी से रिलेटेड फिर मेरे ख्याल में एज अ सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, किसी अगर पेरेंट, टीचर या कोई दोस्त, if they're concerned कि that somebody they know or love is using vapes,
तो क्या कुछ हेल्पफुल वेज आप शेयर कर सकती हैं टू टॉक टू देम और टू ऑफर सपोर्ट? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक सेफ स्पेस ली जाए जहां उससे तसल्ली से बात की जाए। अगर हम ये समझते हैं ना कि एक हमारा बच्चा वेपिंग कर रहा है और हम सारे एक सोशल सेटअप में उसको सबके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे, दैट्स द वर्स्ट थिंग वी कैन डू। सबसे पहले उसे अकेले में बिठाएं अपने पास, तसल्ली से उसके साथ बात करें। एंड जो उसके साथ वेपिंग पे बात करना चाहता है, ही और शी मस्ट हैव द फुल इंफॉर्मेशन कि वेपिंग क्या बला है, उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में। ठीक है, उसके बाद उस बच्चे को क्रिटिसाइज करने के बजाय उससे बड़ा फ्रेंडली वे में ये पूछा जाए कि आपके नज़दीक आप जो ये कि वेपिंग क्या होती है, आपके नज़दीक इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है जो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और उसके बाद उसको बताया जाए कि इससे आपको क्या मुश्किलात आ रहे हैं, और क्या ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा स्ट्रेसर है जो आपको वेप करने पे उकसा रहा है। क्या ऐसा है कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी वजह से आप वेपिंग नहीं छोड़ सकते। यानी हम उस वक्त उनके साथ अगर बैठ रहे हैं एज फैमिली, एज फ्रेंड, एज अ मेंटर, तो हम उनको वो रीज़न एक्सप्लोर करें जो उस तरफ जा रहे हैं, और फिर उस पे हम उसको गाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी एडिक्शन लेवल क्या है। अगर तो उसका एडिक्शन लेवल सिर्फ इतना है कि अभी उसने स्टार्ट किया है, तो ही इज मोर प्रोन के वो जल्दी हमारी एडवाइस से, हमसे अच्छी बातचीत से, उस अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से छोड़ने की तरफ आए। अदरवाइज ही मे नीड थेरेपी, कि उसको इंगेज किया जाए थेरेपी सेशंस में, जहाँ पे इंडिविजुअली उसको ट्रेन किया जाए कि हाउ टू क्विट। Thank you very much. I think this is, for parents, teacher or anybody who's listening और उनको लगता है कि उनके कोई जानने वाला, कोई दोस्त अगर वेप करता है, तो पहले सबसे पहले अपने आप को अवेयर करें इस चीज़ के बारे में कि ये एग्जैक्टली कितनी बड़ी प्रॉब्लम आज का जिस तरह सेशन है, बट देन देयर इज जस्ट सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल। रिलायबल सोर्स से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए एंड देन चूज अ सेफ स्पेस, ताकि आप उनको किसी, इंस्टेड ऑफ उनको इंसल्टिंग या किसी जगह पे मजाक और रिब्यूक किया जाए, उसको बेहतर जगह पे आराम से समझाया जाए कि इसके नुकसानात क्या हैं, जो रीजंस है उसके, उनको एड्रेस किया जाए। I'll thank my panelists for this. I think it's time to move on to the questions जो हमारे पास आए हैं. So we'll take questions and then move on. एक हमारे पास सवाल है जी माज अहमद से. Is it the nicotine addiction that's bad or the quality of the e-liquids? Dr. Imran, if you would like to take this question. जी, बोथ इसलिए, दोनों इसलिए कि जो निकोटीन है और उसकी जो एडिक्टिव पोटेंशियल है, दैट इज अ गेटवे विच टेक्स यू इनटू एन अरीना। अगर आप ऐसे समझें कि आप एक दरवाजा खोल के, निकोटीन वो आपको दरवाजा दे रहा है, पैसेज दे रहा है, और उसके बाद अंदर आप एक हॉल में एंटर हो गए हैं जहाँ पे यू विल बी एक्चुअली प्रोन टू all sorts of addictive things and associated लाइफस्टाइल बिहेवियर्स। तो ये तो हो गया कि उसका जो एडिक्टिव पोटेंशियल है। और दूसरा, जो एज फार एज द क्वालिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स इज कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंज्यूमर होता है, ही डजंट नो अबाउट देम, क्योंकि इसमें कोई 1 2 4 कंटेंट्स तो होते नहीं है, डजन्स इफ नॉट हंड्रेड्स कंटेंट्स होते हैं इसके अंदर। और उसके बाद फिर उसको, अगर आप स्मोक नहीं भी कर रहे टोबैको और वो हीटेड प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें स्टिल दैट मटेरियल इज हीटेड टू लाइक 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें से सर्टन फिर नए जो केमिकल्स हैं वो निकलते हैं, एंड कपल ऑफ देम लाइक फॉर्मेल्डिहाइड है या एसिटाल्डिहाइड है, दे आर द सेम एक्चुअली, एंड सम अदर जो प्रोडक्ट्स हैं विच कैन कॉज कैंसर। तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें किसी को अगेन कोई कंफर्ट लेनी चाहिए जी कि ये अच्छी क्वालिटी का है और ये बुरी क्वालिटी का है। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो रिसर्च के जी आप कह लें जी कि मार्लबोरो से लोगों को कम कैंसर होता है और K2 पीने से ज़्यादा होता है। The thing is कि tobacco is being burned and smoked and all that, और ये जो वेपिंग है या हीटेड टोबैको, उसमें वो एरोसोल फॉर्म में आप इनहेल कर रहे हैं। तो आई थिंक लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इट इज बैड, और उसको वी शुड डील इट एज सच।
मुझे लगता है आपने अगले सवाल का जवाब भी इसमें दे दिया, लेकिन मैं लेट मी जस्ट रीड दैट। अकरम शेख साहब भी जानना चाह रहे थे कि कंज्यूमिंग 3 mg of nicotine and 30 mg of nicotine in terms of risk factor कोई डिफरेंट है? Different to है, I think 30 will be too high actually. और इसको I will like to actually, this is very good question. अमेरिका में एक स्टडी हुई थी on like 69,000 people, or that was on vaping and e-cigarette devices actually, or that concluded that the risk of heart attack from vaping devices is no less than common cigarette. वजह उसकी ये होती है कि एक आपने सिगरेट सुलगाया है, वो थोड़ी देर में ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, and then for next cigarette you might have to go out, yeah, upstairs into your room, yeah, you might have to go to the shop and all that. लेकिन there are some devices जो कि उसमें अगर बैटरी पड़ी हुई है, उसके अंदर वो उसका मटेरियल पड़ा हुआ है, तो you can actually maybe consume a lot more nicotine than जो कि आपने otherwise करनी थी शायद। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि although कैंसर का रिस्क वेपिंग डिवाइसेस से कम है कंपेयर टू सिगरेट, लेकिन हार्ट अटैक का रिस्क कम नहीं है। It's very important, and I hope Akram Sheikh Saab and everybody else who's listening, it's not just about one disease of cancer. There's just so many risks, other risks, और ये तमाम चीजें contribute करती हैं उसमें। Dr. Asma, अगर आप बता सकें, Miss Mariam wants to know, are there any visible signs on an X-ray or scan that show damage caused by tobacco? There are some particular characteristics which are visible on the CT scans and X-rays that Dr. Imran also mentioned कि हमें scarring नजर आती है, popcorn appearances हैं which are visible on X-rays. Again, keeping that in mind कि हम the ideal step is कि पहले X-ray and then CT scan because of the risk of radiation exposure with every scan it's available. But yes, there are visible signs. And I think एक जो कुछ इसके एक्सरे के अलावा जो स्क्रीनिंग के लिए एक लो डोज सीटी भी Low इसमें dose CT scan है which is actually the standard of care in the America और कुछ western areas हैं जहाँ पर वो किया जाता है, again to reduce the risk of exposure of the radiation dose associated with other CT scans, लेकिन इसको करना चाहिए। and Shaukat Khanum जी, does बिल्कुल इसमें screening test. if I जी बिल्कुल if I Okay. may add, तो उसको लंग हेल्थ चेक कहते हैं। वो लोग जिनकी सिग्निफिकेंट स्मोकिंग हिस्ट्री है और वो एक सर्टन एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो दे शुड अटेंड दैट। वो शौकत खाना में अवेलेबल है। एक जैसे डॉक्टर उस्मान ने बताया कि लो डोज रेडिएशन उसकी होती है, तो उसको लो डोज सीटी हम कहते हैं। और उसके अलावा एक ब्रीदिंग टेस्ट होता है जिसको स्पायरोमीट्री कहते हैं, उससे भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं जी कि स्मोकिंग की वजह से इनकी सांस की नालियों में कोई तंगी तो नहीं है जिसके लिए कि इनको कोई ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत हो। And next question भी again Dr. Asma, Dr. Imran, आप दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे दे, क्योंकि we have already touched upon this, but Ahmed wants to know कि मेरा दोस्त ग्रुप स्टडी के दरमियान वेपिंग करता है, मैं पीता नहीं हूँ लेकिन मैं साथ बैठा होता हूँ, सो मुझे भी कैंसर हो सकता है उसके वेप के स्मोक से या एरोसोल से? देखिए, ये जो है ना, हो सकता है तो एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। ठीक है, ये नहीं हम कह सकते कि कितना रिस्क है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ही शुड बी दैट स्केयर्ड। लेकिन ही शुड टेक नाउ दैट, क्योंकि वो इस पे सोच रहे हैं, तो ही शुड टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली सेव हिमसेल्फ बट आल्सो हिज फ्रेंड एक्चुअली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स। Miss Noshi, आप Farhad Saab and I think a couple of other questions are also on the same line. What is the remedy for tobacco reduction? Generally क्या ऐसी techniques, ऐसी चीजें यूज की जा सकती हैं tobacco usage की reduction? स्टार्ट लिया जाता है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ही स्टार्ट लिया जाता है कि पहले उसको कम किया जाए। हम लोग भी जब थेरेपी में किसी पेशेंट को इंगेज करते हैं तो हम नंबर्स कट करते हैं सबसे पहले, ताकि वो जो अगर वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो एकदम से उसको छोड़ने से जो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स आते हैं उसकी बजाय वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते हुए अपनी बॉडी को पहले थोड़ा तैयार करें कि अब हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि ले किस वजह से रहे हैं, उस वजह को हम
आइडेंटिफाई करें। अगर स्ट्रेस की वजह से ले रहे हैं, एकेडमिक प्रेशर की वजह से ले रहे हैं, पीयर प्रेशर की वजह से ले रहे हैं, कोई सिचुएशनल फैक्टर्स में उन्हें ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो उन सिचुएशनल फैक्टर्स को कंट्रोल करने पे आएंगे। उसके साथ साथ थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ आएंगे कि कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो उनको इंगेज करती हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ गेम्स हो सकती हैं, जिम हो सकता है, जो उन्हें पॉजिटिवली इंगेज करें। और उसके अलावा Physical सोशल activity. एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिससे उनका जो एक क्रेविंग का लेवल है वो थोड़ा सा कम किया जा सके। So this also answers Awais Khan's question about academic pressure. So we need to understand के contributing factors क्या है, किस चीज ने आपको इस चीज की तरफ लेकर आया, और आप उसको अगर आप एड्रेस करने की कोशिश करें, and then you start, if you are already a smoker, start with reduction, अगर withdrawal का जो कि एक reality है, कम करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप छोड़ने की तरफ आए। अतीक रहमान साहब पूछना चाहते हैं, in today's era where cigarette smoking, ice, and other addictive substances are increasingly common among students, what effective strategies can educational institutions, families, and students themselves adopt to prevent and overcome these harmful habits? Any of you, please, आप अपने experiences का बता दीजिए। क्या education? I think education awareness का issue नहीं है। I don't think anybody can claim in the world कि I don't know or I did not know कि जी cigarette is harmful या addiction is harmful या दूसरी चीजें। इसके I think the next step is कि आपने एक ऐसी conducive environment पैदा करनी है जिसमें एक सिगरेट सुलगाने से पहले या अपनी वेपिंग डिवाइस निकालने से पहले इंसान को खुद फील हो कि यार आई एम सराउंडेड बाय दीज 20 पीपल, और वो तो कुछ भी नहीं ऐसा करे, तो आई विल बी द ऑड वन आउट। जैसा मिस्टर नशीन ने पहले कहा था कि ऑड वन आउट इन सर्टेन एनवायरनमेंट्स माइट बी द पर्सन हु इज नॉट वेपिंग, लेकिन वी नीड टू टर्न इट अपसाइड डाउन एक्चुअली, ताकि एक ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो जिसमें कि आप ये करने में पहले खुद ही हिचकिचाएं, आप खुद शर्म करें। इसमें आई थिंक ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम सारा दिन बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सोसाइटल फैक्टर्स हैं। मेरे अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि इवन अगर रात का टाइम है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आई शुड स्टिल स्टॉप एट द रेड ट्रैफिक लाइट एक्चुअली, ठीक है ना। तो उसमें तो कोई एजुकेशन नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट नीड एजुकेशन कि जी रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है। तो एजुकेशन हैज लिमिटेड स्कोप अनफॉर्चुनेटली इन दिस रिगार्ड। तो एक तो ये कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या फैमिली है। अब जाहिर है लीडिंग बाय फ्रंट, अगर मैं खुद वेप कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों को कैसे, किस मुंह से मना कर सकता हूँ? तो यू हैव टू लीड बाय फ्रंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, ऑल्दो वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ, लेकिन अगेन जिस तरह बाकी चीज़ों में शायद हमारी इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है गवर्नेंस के हवाले से, इसमें भी एंटी टोबैको लॉ तो मौजूद है फॉर 2 decades नाउ ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो आई वुड से। पब्लिक स्पेसेस हैं या उस पर कोई इतना नहीं होता। प्यूनिटिव एक्शंस हैं, लेकिन अगेन आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी द स्टैटिस्टिक्स के पिछले सालों में FBR को जो रेवेन्यू है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी वो 66% इंक्रीज हुआ है इन टोबैको फ्रॉम टोबैको। हाउएवर उसकी वजह से दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू रिड्यूस स्मोकिंग एक्चुअली। तो दैट मीन्स कि अगर हम टैक्स और बढ़ा भी देंगे तो आई डोंट थिंक दैट विल अचीव व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एक्चुअली। तो इसमें सारी मल्टी प्रॉन्ग्ड मल्टी फैक्टोरियल हर तरफ से प्रेशर होना चाहिए। घर से स्टार्ट होना है, फिर आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट है, आपकी स्कूल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट लेवल की चीज़ें हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन है कि लॉ शुड बी अबाइडेड, और अगर नहीं है तो प्यूनिटिव एक्शन जो है वो इस तरह का हो कि पीपल शुड बेसिकली रिफ्रेन फ्रॉम these habits. I would just add few कि हमें नो स्मोकिंग एरियाज जो जोन्स हैं या उनको अलर्ट करना चाहिए, लाइक के शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक एरिया जहां आप सिर्फ कर सकते हैं, द मोस्ट ऑफ एरिया यू कैन नॉट। तो ये इनिशिएटिव बाकी जगहों पे भी आने चाहिए ताकि दोज पीपल हु आर स्मोकिंग एक्चुअली हैव टू गो आउट, फाइंड दोज एरियाज एंड डू देयर, और फिर उस तरह की एक्सरसाइजेस से भी हम इन चीजों को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने शौकत खानम की बात की। सो इधर 4 दीवारी के अंदर ना ग्राउंड्स में ना बिल्डिंग, किसी जगह पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। और अगेन आई थिंक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात की। इधर हम अक्सर देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज, गार्ड्स और हर बंदा इसको अपनी जिम्मेदारी समझता है
कि कोई लोग अगर कोई पार्किंग लॉट में कहीं पी रहा है तो अगर हम ये समझे कि ये सिर्फ गार्ड की जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है। इसी तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अगर हम इन्वायरमेंट ही ऐसी बनाएंगे कि जो किसी को ये गलत चीज करते देखे तो वो उसको, एंड इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हैं, आप उनको पोलाइटली उनको आप बता रहे हैं कि इसके क्या नुकसान हैं, या ये इन्वायरमेंट इज नॉट द राइट प्लेस, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। सो जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत जरूरी हैं विद इन द इंस्टीट्यूशंस, एंड देन एट द गवर्नमेंट लेवल डेफिनेटली, और आई मीन इट कैन, द ऑर्डर कैन चेंज, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत जरूरी है वहां से पहले। लेकिन जो आप हमेशा कहा जाता है ना कि यू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम, आप खुद से शुरू करें, अपने इदारे से शुरू करें, अपनी फैमिली से शुरू करें, एंड देन expand on that. I think so. We have one last question. Mir Hamza. Assalamu alaikum. My brother is having C. rectum with bladder mets and tumor is connected with pelvic wall. Can we think of a surgery? I think it's slightly off topic, and what we'll do is कि हम अपने जो हमारे colleagues हैं marketing जिसको moderate करें, वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको कांटेक्ट और इनसे OPD एंड हमारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट से हम इनसे बात कर सकें। So before we conclude, I would request all the esteemed panelists कि अगर आप अपने कुछ concluding remarks देना चाहें, just briefly, before we close this session. Ms. Nosheen, let's start with you जी। मेरा एक तो मेरे ख्याल से जो शौकत खानम ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेता है कि लोगों को इस दिन पे अवेयरनेस क्रिएट करता है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए सीखने के लिए कि हर इदारा ही अपने लेवल पे नो स्मोकिंग को प्रमोट कर सकता है। इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यूथ को मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है कि इट्स यू डोंट लुक स्ट्रॉन्ग व्हेन यू स्मोक और वेप, बट लिविंग इज एक्चुअली योर स्ट्रेंथ। Excellent जी, बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर आसमा। I would just say that we have to continue this great mission with the regular, frequent awareness sessions and have to play our role. Thank you, Dr. Asma. Dr. Imran. बिल्कुल, इसमें एक चीज ये कर सकते हैं, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन प्रोमोटिंग दैट कल्चर के जिसमें स्मोकिंग ना करें, एंड दे आर वर्किंग इन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या इन देयर कॉर्पोरेट offices and all that, so they can take that initiative. They can get people to arrange workshops, yeah, small talks actually physically in their premises. There is no dearth of people who would be happy to speak to them. Educational institutions mein jaake on a day you can go there and you can actually, because engaging with the young people face to face, I think that can actually create more impact. So usme they can take that initiative to bring about that change. Otherwise, my jo humble suggestion hai वो ये है कि सेफ्टी, और अगर आप अपनी सेफ्टी खुद नहीं देखेंगे तो who else would? Yeah. So thank you very much, Dr. Imran, Dr. Asma, Ms. Nosheen. So thank you for a very enlightening discussion, and I'm sure हमारे जितने viewers हैं, they must have learned a lot about this. Because as we conclude, the message is very clear. Behind these shiny packaging, these flavors, इसके पीछे एक बहुत serious health risk है. And as we conclude today, I would like to leave you all with a challenge. बेशक आप बीट सिगरेट या वेप करते हैं, बेशक आप किसी को जानते हैं, बेशक आपको लगता है कि ये वैसी बुरी है और आपको किसी और को भी जिसको नहीं भी जानते उसको पीता देख के ये ठीक नहीं लगता, टेक अ प्लेज, डू समथिंग अबाउट दिस। अगर खुद पीते हैं छोड़िए, अगर किसी और को जानने वाला आपका पीता है उसको समझाइए, उसके बारे में अवेयरनेस रेज कीजिए और उसको समझाइए कि वो क्यों छोड़े। एंड अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो जैसे हमारे स्टीम्ड पैनलिस्ट ने कहा, क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, लोगों को इसके बारे में समझाइए, बिकॉज रिमेंबर द फ्लेवर फेड्स बट द डैमेज स्टेज। सो द बेस्ट चॉइस इज टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ बिफोर इट्स टू लेट। Thank you very much, and start continuing with this mission of quitting. Thank you. Thank you.